एक विशाल आम के पेड़ की छाया में युवा गोलू पके फल तोड़ता है। एक अजीब शोर जंगल के किनारे से आता है जो दिन की शांतिपूर्ण लय को बाधित करता है। जिज्ञासा जागृत होने पर गोलू सावधानी से रहस्यमय ध्वनि की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें घने पत्तों की तलाश करती हैं। एक दुखद दृश्य। एक छोटा हाथी का बच्चा लाली अकेला बैठा है। उसकी चीखें पेड़ों में गूंज रही हैं। लाली की बड़ी आंसुओं से भरी आंखें एक खोए हुए और अकेले प्राणी की भेद्यता को दर्शाती हैं। रोते हुए बेबी एलिफेंट को देखकर गोलू का दिल पिघल गया। उसके युवा मन में मदद का एक अनकहा वादा बन रहा था। घने चंदवा से धूप छनकर आती है क्योंकि गोलू लाली को देखता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह इशारा करता है। एक मौन सवाल नम जंगल की हवा में भारी लटका हुआ है। लाली ने कराहते हुए अपने पैर को पकड़ा। दर्द और कमजोरी का एक दृश्य संकेत। मैं अपनी मां से बिछड़ गया और मुझे पैर में चोट लगी, वह कहती है। उसकी आवाज कांप रही है। गोलू उसे देखता है। उसका भाव समझदारी और सहानुभूति से नरम पड़ जाता है। वह निर्णायक रूप से सिर हिलाता है। जंगल में मदद और साथ का एक मूक वादा। गोलू लली को गांव में ले जाता है जो देहाती पृष्ठभूमि के खिलाफ एक प्रभावशाली आकृति है। विशाल हाथी के प्रवेश करते ही ग्रामीणों में डर फैल जाता है। लाली की कोमल सूंड आगे बढ़ती है। गोलू की ओर एक चंचल धक्का। भीड़ पर राहत की सामूहिक आह भर आती है। ग्रामीणों को लल की मित्रवत प्रकृति का एहसास होने पर मुस्कान खिल उठती है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे सवारी के लिए लाली पर चढ़ते हैं। गोलू और लाली बेपरवाह आत्माएं नदी के किनारे खेलते हैं। उनकी हंसी शांत परिदृश्य में गूंजती है। धूप चंचल छींटों पर चमकती है क्योंकि वे एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनके चेहरों पर शुद्ध आनंद अंकित है। एक आम के पेड़ की आश्रय देने वाली भुजाओं के नीचे वे सांत्वना पाते हैं। क्षितिज के नीचे सूर्य को डूबते हुए देखते हैं। आग की लपटों से आकाश में रंग भर गए। वे आरामदायक शांति में बैठे हैं। उनका बंधन हर गुजरते पल के साथ गहरा होता जा रहा है। उनकी मासूम दोस्ती खिलती है। गांव का जीवन बन जाती है। आशा और एकता की किरण। गांव एक भयंकर तूफान में घिरा हुआ है। बारिश लगातार तीव्रता से गिर रही है। हवाएं गरजती हैं। बारिश को उन्माद में झकझोरती हैं क्योंकि नदी बढ़ती है। इसका पानी खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। पुराना लकड़ी का पुल दबाव में कराहता है। हर चरमराहट आसन्न पतन की चेतावनी है। जैसे ही पुल में दरारें आनी शुरू होती हैं, टुकड़े फूट पड़ते हैं। संरचना तूफान के प्रकोप के आगे झुक जाती है। पुल पर फंसे हुए बच्चों का एक समूह खुद को बढ़ते बाढ़ से घिरा हुआ पाता है। उनके चेहरे पर दहशत झलकती है क्योंकि पुल उनके पैरों के नीचे से टूटने की धमकी देता है। रात के आवरण में गोलू की निराशा भरी गुहार गूंजती है। लाली, कृपया, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। टूटा हुआ पुल अंधेरे आकाश के खिलाफ एक स्पष्ट सिलहूट के रूप में दिखाई देता है। लाली की शक्तिशाली सूंड टूटे हुए पुल को पकड़ती है। मांसपेशियां तनावग्रस्त। गोलू ध्यान से प्रत्येक बच्चे को एक एक करके लाली की पीठ पर रखता है। लाली की मजबूत टांगें पानी में एक रास्ता बनाती हैं जो आशा की किरण है। लाली गोलू की ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में गहरी गर्मजोशी और कृतज्ञता झलकती है। वह अपनी सूंड से उसे धीरे से गुदगुदी करती है। एक मौन, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। लली धीरे से गोलू से फुसफुसाती है। लाली अपने झुंड में फिर से शामिल हो जाती है। वे जंगल की गहराई में गायब हो जाते हैं। गोलू को पीछे छोड़ जाते हैं। अलविदा लाली, गोलू फुसफुसाता है। उसकी निगाहों में गर्व और दुख का मिश्रण है।